आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पेज नंबर 15 में आ गए हैं। तो पेज नंबर 15 में उसी चैप्टर के आगे कंटिन्यूएशन है। अभी तक हमने पढ़ा नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और वर्ब, यानी हम 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान चुके हैं। अब आगे बची है अपनी 4। तो अब यहाँ पे आते हैं 5th वाली एडवर्ब। एन एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट ए वर्ब, अनदर एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब का काम क्या होता है, वो हमें वर्ब के बारे में कुछ और बताए, या एडवर्ब के बारे में कुछ और बताए, या फिर एडजेक्टिव के बारे में हमें कुछ बताए। एडवर्ब, ऐड का मतलब ही हम समझ सकते हैं कि ऐड माने जोड़ना, एंड वर्ब माने क्रिया। तो क्रिया जो हो रही है उसमें और भी कुछ बढ़ाना, निखारना, घटाना जो भी होता है वो सब एडवर्ब का काम होता है। एग्जाम्पल, द टोटोइस वॉक्ड स्लोली। अब वॉक्ड जो है वर्ब है, लेकिन खाली वो वॉक नहीं कर रहा है, वो किस तरह से वॉक कर रहा है, स्लोली, धीरे धीरे वॉक कर रहा है। तो धीरे धीरे जो शब्द दिया है वो उसके शब्द को और बढ़ा रहा है, इसलिए जो ऐड कर रहा है वर्ब को। Next is preposition. A preposition shows the relation between a noun, a pronoun and some other word or words in a sentence. Preposition का काम क्या होता है, वो नाउन के या प्रोनाउन के बारे में, रिलेशन के बारे में, यानी जोड़ने का काम करता है। और जोड़ने का काम करता है प्लस अपने जो सेंटेंस होते हैं उनमें कई जगह हमको ऑन, इन, नियर इस तरह के शब्दों को जोड़ना पड़ता है, वही प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, समीरा सैट ऑन द चेयर नियर द विंडो। अब समीरा किस पर बैठी है, ऑन द चेयर, ऑन यानी चेयर के ऊपर, तो ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। सेम वे, नियर द विंडो, कहाँ बैठी है, तो विंडो के पास बैठी है, तो विंडो के पास ये जो नियर है वो भी प्रीपोजिशन है। अब नेक्स्ट है हमारा कंजक्शंस। कंजक्शन हेल्प्स इन जॉइनिंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन का काम क्या होता है, वो शब्दों को जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है, या फिर 2 सेंटेंस को, यानी 2 शब्दों को भी जोड़ता है, 2 सेंटेंस को भी जोड़ता है, और कई सारे शब्दों को एक साथ भी जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल, जीतू एंड मोना आर माई क्लासमेट्स। अब यहाँ जीतू एंड इसलिए लगाए क्योंकि 2 लोगों का नाम है, इसीलिए तो ये एंड जो है वो कंजक्शन है। अब हमारा लास्ट फिगर और लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन वो होते हैं जिसमें सडनली फीलिंग्स, यानी हमारे मन के जो भाव हैं वो सडनली बाहर आते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब जैसे उर्रा माय टीम हैज़ वॉन, जैसे हम मैच खेल रहे हैं और हमारी टीम जीत जाती है तो हम खुश होकर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, और हम उड़ रहा है इस तरह से करते हैं, तो ये है इंटरजेक्शन। अब रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है वो देखिए। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स टू, वी शुड अंडरस्टैंड द वर्क इट डज इन अ सेंटेंस। हमको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझना है तो हमको क्या करना होगा, हमारे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको अच्छी तरह से हमें समझना होगा, और समझकर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। रीड दिस सेंटेंसेस, आई वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, ही वेंट फॉर ए वॉक। इन सेंटेंस, अब ये 2 सेंटेंस हमने पढ़े। पहला वाला, आई वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ मॉर्निंग में वॉक करता हूँ। दूसरा है ही वेंट फॉर ए वॉक, यानी कि वो वॉक के लिए गया। अब इन सेंटेंस 1, वॉक इज़ वर्ब सिंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन। पहले वाले सेंटेंस में वॉक जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो बता रहा है कि उसके द्वारा क्या किया गया, एक्शन बता रहा है। और दूसरे वाले में वॉक इज़ ए नाउन सिंस इट नेम्स समथिंग। दूसरे वाले सेंटेंस में वॉक जो है वो नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी चीज़ के बारे में हमें बता रहा है या संकेत दे रहा है। आप उसी तरह से नीचे देखिए, वर्ब में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। द टाइनी एंड फेल इनटू द पीट एंड इट क्राइड फ्रैंटिकली हेल्प हेल्प। अब टाइनी एंड, टाइनी मीन्स छोटा सा, एक छोटा सा चींटी अगर गिर जाती है खड्डे में, और खड्डे में गिरने के बाद वो क्राई करती है, यानी वो चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, यानी मदद करो। अब इतने बड़े सेंटेंस में सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे आ रहे हैं। देखिए, टाइनी जो है वो एडजेक्टिव है, एंड नाउन है, फेल वर्ब है, इनटू प्रीपोजिशन है, एंड इधर कंजक्शन है, इट प्रोनाउन है,
क्राइड वर्ब है, फ्रेंटिकली एडवर्ब है और हेल्प क्या है, इंटरजेक्शन। यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखें। इस तरह से अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होगा तो हम सेंटेंस को पढ़ने से या देखने से ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है।